नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई इंडियन नेवी सिविलियन ट्रेड्समैन, फायरमैन, एमटीएस, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राइवर, चार्जमैन, कुक के लिए भाई स्टैटिक जीके की एक मैराथन। यहां पर मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर 100+ क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे ही PYQ हैं और यहाँ से भाई आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 25 मार्क्स की जो है आपकी जीके आती है आपके एग्जाम में। और यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो 10 से भी ज़्यादा जो है स्टैटिक जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं भाई दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इंडियन रोजगार ऐप पर आप सभी के लिए जो है प्रीवियस ईयर के आंसर कीज को कंपाइल करके हमने एक PDF तैयार किया, जिसके अंदर 4000+ MCQs हैं, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, GS इसके अंदर अवेलेबल है भाई। स्पेशली है भाई ये नेवी सिविलियन ट्रेडमैन, फायरमैन, ड्राइवर, MTS, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था उनके आंसर कीज को कंपाइल करके PDF तैयार किया गया है और डिटेल सॉल्यूशन ऐड किया है। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के आंसर कीज के बेस पर 15 टेस्ट भी जो है ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों। और आप सभी के लिए एक ऑफर भी अभी, अगर आप मेरे रेफरल कोड नेवी 50 का यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप सभी जो है इंडियन रोजगार ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करो इंडियन रोजगार, इस प्रकार का लोगो है और आपको इंस्टॉल करो। कोई डाउट आए तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो भाई, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है भारत की कोकिला के नाम से श्रीमती सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है भाई, सरोजिनी चट्टोपाध्याय नायडू या फिर चटर्जी नायडू। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें भाई तो इनको जो कोकिला का उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इनको उपाधि दी गई थी भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच, एक बार रुको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। निम्नलिखित में से अगर हम बात करें भाई किस वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। तो ध्यान रखना भाई, वर्ष 1930 के अंदर आप सभी को पता है यहाँ पर जो है एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब, 19 दिसंबर 1929 को, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई, लाहौर के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी भाई किसके द्वारा, यहाँ पे भाई इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कह रहा है, द फर्स्ट इंडियन हु वॉन द नोबेल प्राइज। भाई नोबेल प्राइज तो आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार आप बोल सकते हो भाई, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम बात करें भाई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय थे भाई वो कौन थे, वो थे भाई श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी। और आप सभी को पता है इनको साहित्य के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लिटरेचर के अंदर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। और आप सभी को पता है भाई हमारा राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, हमारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन अधिनायक जय है भाई, राष्ट्रीय गान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इनको ये जो अवार्ड दिया गया था भाई वर्ष 1913 के अंदर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। भाई पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई, इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर इसके बड़े शहर हैं। ठीक है, 2-4 ही बड़े शहर हैं भाई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और हमारे भारत की राजधानी क्या है भाई, नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ढाका, तो ढाका कहाँ की राजधानी है भाई, बांग्लादेश की राजधानी है, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था 1971 से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ठीक है, थोड़ी सी भाई यहाँ पे 64 नंबर आना था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भाई भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा भाई राष्ट्र भगत थे ये। ठीक है, राष्ट्र के लिए इन्होंने अपनी भाई जान भी दांव पर लगा दी थी। तो इनका जो नाम है भाई वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनके नाम पर जो है बार्क भी है भाई, बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड
बाय इंडिया। भाई भारत के द्वारा पहला जो सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था भाई आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी। तो ध्यान रखना भाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी ये पानीपत के अंदर, और ये लड़ी गई थी भाई जैसे ही मुगल शासन इसके साथ ही भारत के अंदर आरंभ हुआ था, तो ये लड़ी गई थी भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर यानी मुगल शासन का जो है भारत के अंदर भाई आगाज हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई के साथ। अगर पूछ ले भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी भाई 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 1556 हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। अगर पूछ ले भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये लड़ी गई थी भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को। ये लड़ी गई थी भाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डीडीटी क्या है भाई, डीडीटी है ना, डीडीटी का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो भाई। वैसे जो डीडीटी होता है ये क्या है भाई, एक कीटनाशक है, बेसिकली इंसेक्टिसाइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, आवर नेशनल एंथम इज, तो आप सभी को आवर नेशनल एनिमल, सॉरी भाई आवर नेशनल एनिमल इज, तो आप सभी को ही पता है भाई हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछ ले भाई तो क्या है, मोर है भाई, है ना, पीकॉक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम जो सदस्य हैं भाई, अगर हम बात करें भाई लोकसभा के अंदर जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं भाई 550, जिसके अंदर से भाई 530 हमारे जो है स्टेट से चुन के आते हैं और जो 20 हैं भाई वो यूटी से चुन के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हम इलेक्टेड की बात कर रहे हैं, नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन है, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, तो आप सभी को पता है भाई गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है भाई, अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर क्या है भाई, भारत के पंजाब का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, भाई विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और अगर हम बात करें भाई देखो बाकी क्या है, ये तो यहाँ पे भाई कंट्री है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री ही है। ठीक है, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। और अगर आपसे पूछ ले भाई बिगेस्ट या लार्जेस्ट की अगर हम बात करें भाई लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वो क्या है भाई, एशिया ही है ना, महाद्वीपों का महाद्वीप भी एशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी जो है तिल्लियां हैं भाई, तो आप सभी को पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियां हैं, जिनका कलर कैसा होता है भाई, लाइट ब्लू आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, भाई आर्मी डे यानी सेना दिवस जो है पहली बार 1949 को मनाया गया था। तो यहाँ पे भाई प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 15 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भाई भारतीय सेना दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार रुको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में कहा गया है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भाई निम्नलिखित में से कौन थे। तो ध्यान रखना भाई, इंडियन एयरफोर्स से जो है ये पायलट थे, राकेश शर्मा इनका नाम था भाई, इंडियन एयरफोर्स से पायलट थे, राकेश शर्मा इनका नाम था। और ये गए थे भाई 1984 के अंदर, एग्जैक्ट डेट भाई 3 अप्रैल 1984 थी। और यहाँ पे भाई एक इंडो सोवियत मिशन था। ठीक है, इंडो सोवियत जो है मिशन था बेसिकली, जिसमें भारत और रूस के जो है यहाँ पे भाई लोग गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक, भाई अर्थक्विक कितना ज़्यादा तेज है, कितना ज़्यादा विनाशक हो सकता है। इसकी अर्थक्विक की जो बेसिकली अगर हम बात करें भाई इंटेंसिटी को मेजर करने वाला डिवाइस को हम बोलते हैं भाई सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप सूचक यंत्र, और इसको मापा जाता है भाई रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, एमीटर क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और इलेक्ट्रोमीटर आप सभी मेरे को कमेंट करके बताना भाई इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की भाई, द मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन विच ईयर। तो मुस्लिम लीग ने भाई वर्ष 1940 के अंदर, ठीक है, वर्ष 1940 के अंदर क्या किया था भाई, इन्होंने बेसिकली जो है अलग से जो है मुस्लिमों के लिए एक राज्य की मांग की गई, जिसका नाम क्या मांगा गया था भाई, पाकिस्तान मांगा गया था। और कहाँ पर ये मांग की गई थी, ये ढाका के अंदर जो है मांग की गई थी भाई, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, तो ध्यान रखना भाई। और मुस्लिम लीग आप सभी को ही पता है भाई
मुस्लिम लीग जो है किसके द्वारा फाउंड की गई थी भाई? वैसे आप ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन थे भाई? ये थे भाई आपके तो क्या कहें भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे भाई वो कौन थे? आगा खां थे। ठीक है, कौन थे? आगा खां थे भाई। ठीक है, आगा खां। और आगा खां कब किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताना। आगा खां कब जो है किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो फर्स्ट सेशन है मुस्लिम लीग का, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था अमृतसर के अंदर। ठीक है, अमृतसर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता आगा खां के द्वारा जो है की गई थी। 1913 में भाई जो है ज्वाइन किया था किसने? पाकिस्तान के कर्ता धर्ता भाई किसे कहा जाता है बताओ आप मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे जो है फॉल्स भाई? यूएन डे। यूएन डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यूएन डे मनाया जाता है भाई 24 अक्टूबर को। और ध्यान रखना भाई 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन की स्थापना की गई थी, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अंदर की गई थी भाई। तो उसके बाद से यहाँ पे भाई 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उससे पहले भाई फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ आप सभी के लिए जो है बहुत मेहनत से प्रीवियस ईयर की आंसर कीज को कलेक्ट करके उनका डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके नेवी ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन के लिए हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस के भाई 4000 प्लस एमसीक्यूज का डिटेल सॉल्यूशन के साथ तैयार किए हैं। इसका जो प्राइस है भाई वो 69 रुपीज़ है, लेकिन आप इसे 35 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 149 है, लेकिन इसे आप 75 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो भाई। सिंपली इंडियन रोजगार ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है भाई नेवी 50, इसको ठीक कर लेना। रेफरल कोड आपको यूज़ करना है भाई क्या? नेवी 50। नेवी 50 आप कोड जैसे यूज़ करोगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो इंडियन रोजगार ऐप, इस प्रकार का लोगो है, इंस्टॉल करो, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है हु प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। भाई राज्यसभा क्या है? हमारा उच्च सदन भी बोला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है भाई? यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं भाई वो कौन होते हैं? बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं भाई? राज्यसभा के जो है अध्यक्ष होते हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है राज्यसभा का, ध्यान रखना, उपाध्यक्ष जो होता है भाई वो जो है सदस्यों में से ही बनता है। सदस्यों में वोटिंग कराई जाती है, सदस्यों में से जो है ये बनता है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या होगा भाई? वो बाय डिफॉल्ट हमारे जो है उपराष्ट्रपति ही होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई कि जो वर्ल्ड वार है सेकंड वो कब से कब तक चला था? तो वर्ल्ड वार सेकंड भाई 1939 से 1945 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहा है क्वेश्चन में? कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य भाई किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली संबंधित है भाई केरला से। अगर आपसे पूछ ले भाई कथक, तो कथक भाई हमारा उत्तर भारत या यूपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई राज्यसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए भाई आपकी 30 ईयर्स। अगर हम बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भाई कितनी 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए तो वो 35 ईयर्स होनी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? हो गया द स्लोगन दिल्ली चलो। तो आप सभी को पता है भाई दिल्ली चलो का जो नारा है ना, दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? वो दिया गया था भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले भाई पूर्ण स्वराज्य, तो पूर्ण स्वराज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया था भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये किया गया भाई महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आप सभी मेरे को बताओ भाई इंकलाब जिंदाबाद, है ना, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये आप कमेंट करके बताना भाई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। ये हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको जो प्रसिद्धि है वो किसके द्वारा दी गई थी? भगत सिंह के द्वारा जो है
दी गई थी, इसको प्रसिद्धि है ना, जब असेंबली हॉल में उन्होंने बम फेंका था तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर वाज दी 2012 और मॉडर्न ओलंपिक्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भाई 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे भाई लंदन के अंदर, और 2024 के हाल ही में संपन्न हुए हैं भाई कहाँ पे, पेरिस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर लोकेटेड है। तो श्रीनगर आपका लोकेटेड है भाई किस नदी के, झेलम नदी के तट पर लोकेटेड है भाई, झेलम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ द करेंसी ऑफ इराक। इराक की मुद्रा क्या है, तो आपको पता ही है भाई इराक की जो मुद्रा है वो है भाई इराकी दिनार। और इराक की राजधानी क्या है भाई, इराक की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बगदाद क्या है भाई, इराक की राजधानी है। ठीक है, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे भाई, इराक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था एक तरह से, अब ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो भाई दो ऑप्शन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे नेहरू ट्रॉफी पूछे तो नेहरू ट्रॉफी जो है भाई ये किस किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी भाई आप यहाँ पे हम टिक करेंगे हॉकी से, नेहरू कप बोल दो भाई चाहे, ठीक है। और अगर आपके ऑप्शन ना हो तो हम यहाँ पे भाई चूज कर सकते हैं बोट रेस, ठीक है, बोट रेस, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये जो फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस है भाई, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता के अंदर जो है 1984 के अंदर स्टार्ट की गई थी भाई, 24 अक्टूबर 1984 के अंदर पहली बार कलकत्ता में भूमिगत मेट्रो की जो है शुरुआत की गई थी भाई कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हम बाल दिवस कब मनाते हैं भाई। आज तो आप सभी को पता है भाई, आज क्या है, 5 सितंबर है, और आज क्या है, टीचर्स डे है, ठीक है, टीचर्स डे है भाई, ठीक है, टीचर्स डे है। और हम जो है 14 नवंबर को क्या मनाते हैं भाई, बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को भाई टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टीचर्स डे पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करना भाई ऑनेस्टली, अगर आपको पसंद आए तो भाई, अगर पसंद नहीं आए, अच्छी नहीं लगे तो मत शेयर करना भाई, लेकिन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, रिक्वेस्ट है भाई आपसे। कांडला बंदरगाह भाई कहाँ पर लोकेटेड है, तो कांडला बंदरगाह जो हमारे वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है, पश्चिमी तट पर लोकेटेड है दोस्तों, और ये भाई गुजरात के अंदर लोकेटेड है, और एक रासायनिक बंदरगाह है, ठीक है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इस साइड की जो ज़रूरतें हैं वो कांडला बंदरगाह से ही जो है पूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत के अंदर अगर हम बात करें टोटल पोर्ट्स की, तो भारत के अंदर जो टोटल पोर्ट्स हैं भाई वो कितने हैं, टोटल पोर्ट्स जो है भारत के अंदर भाई वो है यहाँ पे भाई 13, जिसमें से 6 हमारे वेस्ट कोस्ट पर है, 6 हमारे ईस्ट कोस्ट पर हैं, और एक आप सभी को पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग समान आकार और द्रव्यमान का है। तो इसे भाई पृथ्वी की बहन बोला जाता है, ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। बोर का तारा, सांझ का तारा बोला जाता है, बोर व सांझ का तारा बोला जाता है इसे, ठीक है। और इस ग्रह का जो नाम है भाई वो है आपका विनस, यानी शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र या विनस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। बृहस्पति जो ग्रह है भाई वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। अगर हम बात करें भाई सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला, सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, उपग्रहों वाला ग्रह, तो पहले बृहस्पति होता था, लेकिन वर्तमान में क्या है भाई, उपग्रहों वाला ग्रह क्या है भाई, शनि है भाई, है ना, सैटर्न। अगला भाई मंगल के तो 2 ही जो है उपग्रह हैं, फिबोस और डिमोस। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड। भाई उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो तबला वादक हैं भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन। तो आप सभी को पता है भाई मिजोरम की जो है कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भाई, सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है ना, सबसे लंबी कोस्ट लाइन वो किसकी है, गुजरात की है, ठीक है भाई। जो उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर पारादीप बंदरगाह है, ठीक है, पारादीप कहाँ पे है, पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, कांडला गुजरात के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मैंने आपको बताया था भाई राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है भाई, वो हमारे वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं भाई बाई डिफॉल्ट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस। पहले भारतीय व्यक्ति भाई जो कि स्पेस में गए, तो ये अभी हमने किया था भाई। अगर मेल पूछे तो भाई राकेश शर्मा है, और अगर आपसे फीमेल पूछे तो भाई कौन थे,
थी? श्रीमती कल्पना चावला जी। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो भाई कॉटन की जो खेती की जाती है वो किस में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेरे को कमेंट करके बताना, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है भाई। अगर हम बात करें भाई, देखो आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी खादर और बांगर, है ना। इसी प्रकार जो ब्लैक सॉइल है उसको अभी एक नाम है। तो बताओ भाई मेरे को कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेरा, यानी फेरा का जो मतलब होता है भाई, फेरा का मतलब क्या होता है? फॉरेन रेगुलेशन। यहाँ पे जो फेरा है भाई, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एसोसिएशन। ठीक है, सॉरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसको भाई 1999 के अंदर, ठीक है, इसको 1999 के अंदर क्या बना दिया गया था भाई? इसको बना दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद इसको बना दिया गया था भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साइमन कमीशन भारत के अंदर भाई कब आया था? तो आप सभी को पता है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। और इसमें क्या किया था भाई? पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, और आप सभी को पता है भाई इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की जो है, लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, बिगेस्ट नेचुरल हार्बर ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई भारत की वेस्ट कोस्ट पर जो है, मैंने क्या बताया था, 6 बड़े बंदरगाह हैं। तो उनमें से जो मुंबई बंदरगाह है ना, वो क्या है भाई? नेचुरल हार्बर है। ठीक है, अगर हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्बर है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। भाई सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे भाई गुरु गोविंद सिंह। और पहले जो गुरु थे भाई गुरु नानक देव थे भाई। फर्स्ट जो थे भाई, फर्स्ट गुरु वो कौन थे भाई? वो थे भाई गुरु नानक देव। और लास्ट है भाई गुरु गोविंद सिंह 10वें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक। अभी हमने पढ़ा था भाई अर्थक्वेक की जो है इंटेंसिटी को जानना है तो हम सिस्मोग्राफ का यूज करेंगे भाई, सिस्मोग्राफ का यूज करेंगे। बैरोमीटर का जो यूज होता है भाई वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर का आप सभी ने कमेंट में ही बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय। भाई गोवा पर जो है किसका शासन होता था भाई? 1961 में इसको जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो पुर्तगालों का शासन होता था भाई, पोर्टुगीज का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उससे पहले फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ भाई, अगर आपने अभी तक जो है नेवी सिविलियन के एंट्रेंस टेस्ट की, ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, MTS कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन की प्रीवियस ईयर के आंसर की इसका कंपाइलेशन PDF को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो भाई। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा, एक बार रिवाइज इसको जरूर करके जाना। 40+ आंसर कीज को कंपाइल करके इसके अंदर डाला गया है भाई। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS के जो है क्वेश्चन इसके अंदर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और डिटेल सॉल्यूशन है भाई, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। 15 जो टेस्ट सीरीज़ है सिर्फ और सिर्फ 75 की आपको मिल जाएंगी भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई कैसे मिलेंगी, तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है भाई, रेफरल कोड यूज़ करना है जिसका नाम क्या है भाई? नेवी 50। ठीक है, नेवी 50 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 50% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। और आप जो है यहाँ पे 35 रुपीज़ की टेस्ट वो जो है प्रैक्टिस PDF और 75 रुपीज़ का जो है प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली इंडियन रोजगार ऐप गूगल प्ले स्टोर पे लिखना है, इस प्रकार का लोगो आ जाएगा, इंस्टॉल करो, या फिर डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिला है उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, ज्वाइन करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहा है भाई भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज अडोप्टेड इन विच ईयर। भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस वर्ष अपनाया गया था? तो ध्यान रखना भाई ये अपनाया गया था 1947 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मिस अपर्णा पोपट, मिसेज अपर्णा पोपट जो है भाई किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध भाई किससे है? बैडमिंटन से है। ध्यान रखना, मिस अपर्णा पोपट का जो संबंध है भाई वो किस खेल से है? इनका संबंध भाई बैडमिंटन से है। बैडमिंटन की ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, डैश वाज द लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था भाई, और 1920 में 1922 में इन्होंने जो है चोरा चोरी कांड के कारण से वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
डैश इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो भाई आप सभी को पता है कमल का फूल है ना, क्या है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, महात्मा बुद्ध ने भाई महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान, तो आप सभी को पता है लुम्बिनी में क्या हुआ था भाई, महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल किसकी कैपिटल है भाई, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है भाई, कोलकाता, ठीक है। सिलीगुड़ी भाई एक शहर है वेस्ट बंगाल का, गुवाहाटी क्या है, असम की कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन विच ईयर, महात्मा गांधी की जो हत्या है भाई वो किस वर्ष की गई थी, 1948 के अंदर भाई। अगले क्वेश्चन में कहा है भाई H1N1 वायरस के द्वारा जो है कौन सी बीमारी होती है, H1N1 जो वायरस है भाई, H1N1 वायरस, इसके कारण भाई स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस जो है राशि से जो है मीन राशि जुड़ी है भाई, तो मीन राशि में क्या होते हैं भाई, मछलियों का फोटो होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, हाँ जी भाई, साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है, आप सभी को पता है बैडमिंटन की खिलाड़ी है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखो, साइना नेहवाल है भाई, ठीक है। आप बताना भाई मेरे को कमेंट करके कि साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है, बिल्कुल सभी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई, क्योंकि देखो जो कमेंट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उससे एक इंटरेक्शन बना रहता है भाई। जो मैंने क्वेश्चन आपको कमेंट में दिए हैं वो आपको जरूर से भी जरूर जो है कमेंट करके बताने हैं भाई, ठीक है, जरूर बताने दोस्तों, कमेंट करके बताओ भी मेरे को, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ठीक है। आपको पता ही है भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल का संबंध मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि साइना नेहवाल जो है ये किस खेल से संबंधित है भाई, बिल्कुल भाई बैडमिंटन हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर, है ना। साइना नेहवाल का संबंध जो है किससे है, बैडमिंटन से है। अगर आपसे पूछ ले भाई साइना मिर्जा का संबंध किससे है, साइना मिर्जा, बताओ भी एक बार जल्दी जल्दी से, साइना मिर्जा का संबंध किस खेल से है, आंसर दो भाई, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, साइना मिर्जा एसोसिएटेड विद विच गेम। आपको पता होना चाहिए भाई साइना मिर्जा जो है वो टेनिस की खिलाड़ी है, किसकी खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पिन का फुल फॉर्म पूछा है भाई, पिन का, तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है भाई आप सभी को पता ही होगा अपना अपना पिन, तो पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई द होली बुक ऑफ सिक्स, भाई सिखों की पवित्र जो ग्रंथ है वो आपको पता ही है क्या है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब है भाई, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। रामायण क्या है भाई, हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है। कुरान आप सभी को पता है भाई मुस्लिमों की पवित्र ग्रंथ है। और गीता क्या है भाई, हमारी हिंदुओं की ही पवित्र ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फिश ब्रीथ थ्रू, भाई मछलियाँ जो है कहाँ से सांस लेते हैं, तो मछलियों के अंदर भाई गिल्स होते हैं जिनसे जो है वो क्या करती हैं, सांस लेते हैं भाई, जिनको क्या बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं, ठीक है, गलफड़े बोलते हैं भाई। हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो किससे सांस लेते हैं भाई, वो लंग से सांस लेते हैं, ठीक है। और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं या फिर भाई अगर मैं बात करूँ भाई और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि त्वचा से भी सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मेंढक जब हाइबरनेशन में चला जाता है तो वो त्वचा से ही सांस लेता है। डैश इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो भाई मणिपुर की राजधानी क्या है, आपको पता ही है, इम्फाल क्या है, मणिपुर की राजधानी है। ईटानगर क्या है भाई, ईटानगर कहाँ की राजधानी है भाई, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम की राजधानी क्या है भाई, दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी है भाई कोहिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ग्रैमी पुरस्कार भाई ये इंटरनेशनल अवार्ड है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, संगीत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा है भाई भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, भाई भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भाई इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंगना रनौत को अभी तक भाई कितने बार जो है नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, तो 4 बार मिल चुके हैं भाई, और भी मिल जाएंगे, है ना, खुद की सरकार है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है भाई, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है भाई बेंगलोर को, वैसे क्या है भाई कैलिफोर्निया, यूएसए की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द अर्लीस्ट एक्सटेंट बुद्धिस्ट स्तूप कम्स फ्रॉम, तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है भाई सबसे पुराने जो बौद्ध स्तूप है वो सारनाथ सांची के अंदर है भाई, सांची कहाँ पे है, ये एमपी के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट अम्ब्रेला वाज मेड इन, भाई जो पहला अम्ब्रेला है वो कहाँ पर बनाया गया था, तो चाइना में बताया जाता है कि बनाया गया था। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर महान भाई भारत में कब आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये आया था भाई 326 BC के अंदर,
ठीक है, 326 BC के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उससे पहले फिर से बताना चाहता हूँ कि भाई नेवी सिविलियन एग्जाम के लिए 4000 प्लस MCQs का PDF कंपाइल करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS का डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके एक PDF हमने तैयार किया है जो कि ऐप पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सिंपली आपको जो है मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है भाई नेवी 50। इससे आपको जो है 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा भाई। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, इंडियन रोजगार, या फिर भाई डायरेक्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो, साइन अप करो और ज्वाइन करो भाई। कोई डाउट आए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई मंत्री परिषद का जो हेड होता है ना वो कौन होता है? हु वाज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल? तो भाई आपको पता है कि जो मंत्री परिषद का मुख्य होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखिज्म ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम? भाई जो सिखिज्म है ना वो क्या है? हिंदुइज्म से ही निकला हुआ धर्म है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इज महाभारत अर्जुना वाज द सन ऑफ? अब भाई अर्जुन किसके पुत्र थे? तो अर्जुन आप सभी को पता है भाई पांडु पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था भाई कुंती, ठीक है, माता का नाम क्या था? कुंती। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो भाई आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? आपको बताओ भाई। यहाँ पे अब हैदराबाद तो आपको पता ही है भाई कहाँ की राजधानी हो गई? तेलंगाना की राजधानी होगी, लेकिन हैदराबाद की राजधानी क्या बना दी गई है? अमरावती बना दी गई है भाई, ठीक है, अमरावती। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा है भाई इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ? भाई भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना उसका जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दांडी मार्च जो है किस आंदोलन का पार्ट था? तो दांडी मार्च क्या था भाई? ये कब किया गया था भाई दांडी मार्च? दांडी मार्च आप सभी ध्यान रखना, दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो की गई थी भाई 1930। और यहाँ पे भैया किसका पार्ट था? ये था भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। किसका था भाई पार्ट? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है ये पार्ट था भाई, ठीक है। दांडी मार्च जो था ये भाई 12 मार्च 1930 को जो है बेसिकली शुरू किया गया था। और ये किसका पार्ट था भाई? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है ये भाग था, ठीक है। कोई डाउट कहीं यहाँ तक किसी को है तो आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भाई अन्ना हजारे किस राज्य से संबंधित थे? तो अन्ना हजारे भाई आप सभी को पता है करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था और यहाँ पे भाई ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, है ना, नांदेड़ जिले से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश कन्फर्म द डेथ सेंटेंस ऑन द किलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेशी लीडर? भाई तो बांग्लादेश के लीडर थे ना जिसके कारण भाई बांग्लादेश बना था, शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के जो दोषी थे भाई उनको जो है मौत की सजा दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, कायांतरित कोयले भाई निम्नलिखित में से किस में बदल जाते हैं? तो भाई कोयला है तो डायमंड के अंदर बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है भैया किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाता है भाई दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत के वर्तमान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाई वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? श्रीमती, हाँ जी भाई बताओ एक बार मेरे को, कौन है भाई भारत की वर्तमान, अगर हम बात करें वर्तमान में भारत की जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। भाई पिछले जो लोकसभा थी उसमें भी यही थी और अब भी यही है। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस ऑथर ऑफ संस्कृत? तो भाई महाकवि ने बोला जाता है दोस्तों, कवियों के कवि भाई कालिदास जी संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे भाई, रघुवंशम है ना इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लगान फिल्म जो है किस खेल पर संबंधित है? तो लगान जो मूवी है भाई वो क्रिकेट में है, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उनका लगान माफ़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, उससे पहले फिर से भाई रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, MTS कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन के लिए 4000 प्लस MCQs का PDF जो है इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ में। 15 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 75 रुपीज़ में। बस आपको मेरे रेफरल कोड का यूज़ करना है भाई नेवी 50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट आए तो इस मोबाइल नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हो भाई। लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों, ठीक है, गिने चुने स्टूडेंट्स के लिए यह भाई, तो जिसको लेना है जल्दी जल्दी परचेज करो। और यहाँ पे भाई गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, इंडियन रोजगार इस प्रकार का लोगो है, इंस्टॉल करो ऐप को, या फिर डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश भाई किस स्थान पर दिया था, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने भाई अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोनालिसा क्या है भाई, तो मोनालिसा जो है एक प्रसिद्ध जो है यहाँ पे पेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन कन्फर्ड ऑन द विटो पावर। तो भाई अगर हम विटो की बात करें तो 5 देशों को जो है विटो पावर यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। भारत का भी नंबर आने वाला है जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन फॉर हिज पोस्ट। तो भाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है क्या कर सकते हैं भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद के लिए दोबारा से चुनाव की मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 52 जो है इन्हें ये पावर देता है। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या है भाई, इन्हें पावर देता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K। तो ये भाई आप सभी को पता था क्या था, 370 था, लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। और ये कब हटा था भाई, ये हटा था भाई 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर आए, लेकिन जो मैग्स्थनीज था भाई वो पहला फॉरेन ट्रैवलर था। ठीक है, मैग्स्थनीज क्या था भाई, पहला फॉरेन ट्रैवलर था भाई। अलब्रूनी कहाँ से आया था भाई, अलब्रूनी आया था पर्शिया से, पर्शिया यानी ईरान से। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई ह्वेन सांग की, तो ह्वेन सांग कहाँ से आया था, ये आया था भाई चीन के, बौद्ध भिक्षु था, और ये भी आया था भाई फयान भी चीन से ही आया था। मैग्स्थनीज भाई किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई। और ये कहाँ से आया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, कहाँ से आया था भाई, ये आया था दोस्तों, बताओ आप कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज द स्मॉलेस्ट ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड, इट कैन फ्लाई बैकवर्ड भाई। तो आपको पता ही है भाई, दिस इज हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भाई सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर है भाई। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर लोकेटेड है भाई, देख के भी आया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, नागालैंड भाई, नागालैंड की राजधानी बताई तो थी भाई, कोहिमा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस फाउंड इन माउंटेन्स रीजन इज कॉल्ड। तो इनको बोला जाता है भाई ग्लेशियर। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। सबसे ज़्यादा टेन्योर वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है भाई वो क्या है, मनीला है। मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ठीक है, और फिर से भाई अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो भाई। मेरा रेफरल कोड यूज़ करना दोस्तों, जिसका नाम क्या है भाई, ये रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस के 4000 प्लस MCQs इसके अंदर हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 35 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा भाई, लेकिन आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। 149 का जो टेस्ट सीरीज़ है 75 में मिल जाएगा। 15 टेस्ट हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको यहाँ पे भाई ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगी। तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करो भाई नेवी 50, आपको जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेपाल की राजधानी तो पता ही है भाई, काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू है भाई। थिम्पू कहाँ की राजधानी है, भूटान की राजधानी है ना। और मणिपुर की राजधानी क्या है भाई, इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंप्यूटर के पिता के रूप में भाई, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है भाई, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भाई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में शुरू हुआ था और फाइनल भाई भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत का पहला उपग्रह मैंने आपको बताया था कि 1975 में छोड़ा गया था भाई, आर्यभट्ट। ठीक है, रूस की मदद से। अगला क्वेश्चन देखो, हु होल्ड्स द पोजीशन एज द हेड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो जो हेड होते हैं भाई इंडियन आर्म फोर्सेज के, वो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भाई, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है भाई ऊंट को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द मिड डे मील स्कीम जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी भाई, ये की गई थी ह्यूमन MHRD मिनिस्ट्री, जिसको वर्तमान में क्या बोला जाता है, ये MHRD मिनिस्ट्री थी। और इसको वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री भी हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक मनी इज भाई, काला धन क्या होता है। तो भाई
अवैध रूप से कमाए गए धन को ही जो है हम क्या कहते हैं भाई, उसको काला धन कहा जाता है भाई, या वो टैक्स, वो भाई इनकम के ऊपर जो टैक्स नहीं दिया जाता है तो उसे भी हम काला धन ही बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है भाई संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भाई इनको कब भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था भाई, 42वां संविधान संशोधन करके भाई, अमेंडमेंट करके इनको जो है शामिल किया गया था, ठीक है। और टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी जो साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भाई, इसकी स्थापना की गई थी भाई 1984 को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि अरिहंत क्या है भाई, तो अरिहंत क्या है भाई, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अगले क्वेश्चन में देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है भाई, आपको पता ही है देहरादून है। लखनऊ भाई यूपी की राजधानी है, ठीक है, बाकी दो शहर हैं। अगला सवाल देखो भाई, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भाई जो भारत का राष्ट्रीय बर्ड है, पक्षी है, वो क्या है, मोर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, रामचरितमानस भाई किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी भाई तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, रामायण लिखी गई थी भाई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियाज ओल्डेस्ट डिनास्टी, भाई यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है, तो आपको पता ही है भाई मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द फेमस बुक गीतांजलि, भाई गीतांजलि पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, तो भाई भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है इसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। भाई जो 24 पैरेलल लाइन है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो है लोकेटेड है, कहाँ पर भाई, रण ऑफ कच्छ, ठीक है, रण ऑफ कच्छ के अंदर जो ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पेरिस किस नदी के तट पर लोकेटेड है, तो पेरिस है भाई सीन नदी के तट पर, किस नदी के, सीन नदी के तट पर, ठीक है भाई। फिर से भाई आपको बता देता हूँ कि अगर पीडीएफ आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, 35 रुपीज़ में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज 75 में मिल जाएंगी। रेफरल कोड आपको यूज करना ही है भाई, जो कि है नेवी 50। इंडियन रोजगार ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, इस प्रकार का लोगो है, सर्च करो इंडियन रोजगार और ये इसके आप इंस्टॉल करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं। तो भाई क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, तो आप सभी को पता है भाई 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी भाई, कुशीनारा के अंदर हुई थी, ठीक है, कुशीनारा के अंदर जो इनकी मृत्यु हुई थी। वंदे मातरम भाई किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको पता ही है वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा गया था भाई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था भाई, और चटर्जी या चट्टोपाध्याय, और ये पुस्तक थी भाई आनंद मठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज नोन एज, भाई रशिया की जो पार्लियामेंट है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे ड्यूमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो सार्क है ना, सार्क देशों की जो स्थापना है भाई ये किस वर्ष हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी भाई 1985 के अंदर, ध्यान रखना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी भाई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है भैया, इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंदर भाई टोटल जो है 8 कंट्री है, यानी 8 देश जो है इसके अंदर भाई वर्तमान में सदस्य हैं, ठीक है। तो भाई फिर से बताना चाहता हूँ पीडीएफ वगैरह ज्वाइन कर लो, ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, फ्री वाले पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो भाई इंस्टॉल करो ऐप को, और मेरा रेफरल कोड है नेवी 50, यूज़ करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल प्ले स्टोर से भी इंडियन रोजगार सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।